जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज कर रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कौन क्या कहाँ, उसमें आज हम आगे देखेंगे अपना जो मंत्रिमंडल है और अन्य कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना मंथली जो करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट कर देंगे फरवरी से। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हम पिछले एक साल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, फरवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक। और ये जो करंट अफेयर्स स्पीडी की जो आपकी किताब आती है उससे लिया गया है। तो चलिए अपना समय न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें कुछ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है कि जैसे कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। लेकिन जो सहकारिता मंत्री हैं इस समय, जो नया डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ था, वो कौन है? अमित शाह जी। तो ये पता होना चाहिए। बाकी नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर पता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, एस जयशंकर क्या विदेश मंत्री, और अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और उनके साथ एक और उनके पास मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी रिसेंटली, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो सिर्फ इन सब वजह से हमें जो मंत्रिपरिषद है उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आपके पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास है आपका शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी आपके संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री। नारायण राणे आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ये सभी वही हैं। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी एवं जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। इस समय नेशनल वाटरवेज काफ़ी चर्चा में थे, तो हो सकता है इसकी वजह से सर्बानंद सोनोवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। और ज्योतिराज सिंधिया के पास क्या था? नागरिक उड्डयन मंत्री, आपको पता ही था। इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, तो रिसेंटली चेंज हुआ, तो इसे आपको पता होना चाहिए। बाकी शेष आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट है आपके भूपेंद्र यादव, आपके क्या है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर, पर्यावरण श्रम एवं वन जलवायु मंत्री हैं। बाकी आप सभी को जानते हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में। इनके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, उनको हटाया कैसे जा सकता है, वो री इलेक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते, और भी जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राष्ट्रपति की, जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने एक अपने वीडियो में कवर किया था। कितने वोटों से इन्होंने जीता, इनकी जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है, तो आप उसके लिए उस वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें बता रखा है। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ, ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? कब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था? 25 जुलाई 2022 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। इसके अलावा पहली आदिवासी राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किस नंबर की हैं? 15वें नंबर की, ये इंपॉर्टेंट। इनके जो अपोजिशन में कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। और इसमें कुल 4 राउंड की वोटों की गिनती हुई थी, और कुल मिला के कितने वोट पड़े थे? 4754 वोट पड़े थे। गिनती 4701 वोट वैलिड थे और 53 वोट को इनवैलिड करार कर दिया गया था। और जो टोटल वोट पड़े थे उन वोटों की वैल्यू कितनी थी? 5,28,491 थी, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिले और यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले। इसके बाद जो द्रौपदी मुर्मू है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, ये इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? संथाल समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुड्डू एवं पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। और इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज, जो कहाँ पर है? भुवनेश्वर ओडिशा से, कला में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी। और इन्होंने रायंगपुर में ही 2 बार विधायक रहीं
और 2000 में उड़ीसा सरकार में कौन सी मंत्री थी? वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ओडिशा की विधानसभा में उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन हुए थे। तो ये आपको पता ही, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय जो नए नए इलेक्शन हुए थे उसमें कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, और इनकी टोटल सीट्स कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 403 सीट है। ये मैच करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और मणिपुर में 60। और अभी रिसेंटली जैसे इलेक्शन हुए थे, लाइक आपके कहाँ पंजाब में, उसके अलावा आपका कहाँ हुआ? गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। तो इन तीनों में कितनी कितनी सीट्स हैं, आप ये सारी चीज़ें भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हम देखते हैं राज्यों के राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता ही होंगे। इसमें जो कोई रिसेंट चेंज हुआ सिर्फ हम उसको देखें। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनिक साहा। और आपके जो मणिपुर है, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह। ये इंपॉर्टेंट हो गए। मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं कौन है? बी.डी. मिश्रा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के जो सबसे नए मुख्यमंत्री बने हैं लेटेस्ट में, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, पंजाब के भगवंत मान और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। तो बस ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने? सी.वी. आनंद बोस। इसके पहले जो श्री जगदीप धनखड़ जी थे, जो हमारे प्रेजेंटली उपराष्ट्रपति, वो पहले इसके राज्यपाल थे, तब उनकी जगह सी.वी. आनंद बोस को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपके गोवा के नए सीएम बने हैं प्रमोद सावंत। और अगला इसमें इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के जो नए एलजी बने हैं उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना बने। तो यही महत्वपूर्ण चेंजेस हुए थे जो आपको पता होने चाहिए थे। इसके आगे हम देखते हैं जो भारत के उच्च न्यायालय हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ासकर जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल हैं आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। तो हम सारे उच्च न्यायालय को एक बार देख लेते हैं। उसमें हम देख लेंगे कब कब इनकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्य पीठ कहाँ है, खंडपीठ कहाँ है, और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र या राज्य आते हैं। सबसे पहले आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए थे 3 उच्च न्यायालय, कौन कौन? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 बिल्कुल स्टार्टिंग में हो गए थे आपके। 1862 में इनकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो मुख्य पीठ कहाँ पे? कोलकाता में। इसका जो खंडपीठ है वो कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ पे कौन कौन से जगहों का केस देखे जाते हैं? एक तो पश्चिम बंगाल का हो गया और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। और इसमें इसके मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्य पीठ है मुंबई में। और इसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ है? नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में, 3 जगह पे है। और इसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। तो ये सब एक होंगे। एक लास्ट हमने ऊपर वाला जो वीडियो देखा था, देखिए अब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया अलग अलग यूटी, तो टोटल बढ़ के हमारे 9 हो गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव इसको मिला के एक यूटी बना दिया गया है। तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये अब आपका 1 है। तो अब टोटल फिर से कितने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8 हो गए। तो दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का भी जो केसेस चलते हैं वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर कर दिए आते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। इसके बाद नेक्स्ट आपका मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में और इसकी मुख्य पीठ है चेन्नई में। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? मदुरई में। और इसमें कौन कौन से वो आते हैं? तमिलनाडु और पुडुचेरी। और इसके मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं टी राजा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे कि जो भी उच्च न्यायालय थे उनका जो नाम था वो वास्तविक नाम ही रहा। भले ही उस प्लेस का, उस राज्य का नाम बदलता गया या उस प्लेस का नाम बदलता गया, लेकिन उच्च न्यायालय का नाम वही सेम रहा। लाइक मद्रास का नाम आपका चेन्नई होगा, बॉम्बे इसका नाम बदल के बाद में मुंबई हो गया, लेकिन जो उच्च न्यायालय उसका नाम बॉम्बे उच्च न्यायालय है। और कलकत्ता है कलकत्ता ही, उसका नाम कोलकाता हो गया
प्लेस का, लेकिन उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता ही है। इसी तरह अगला देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया, लेकिन प्रयागराज सिर्फ जिले का नाम चेंज हुआ है, उच्च न्यायालय का नाम अभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में, और इसकी मुख्य पीठ है आपकी प्रयागराज में, और इसकी जो बेंच है कहाँ पे है, लखनऊ में, वो उत्तर प्रदेश आता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। नेक्स्ट आपका कर्नाटका उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 1884 में, और इसकी जो मुख्य पीठ है कहाँ, बेंगलोर में, और उसके बेंच कहाँ है, धारवाड़ और गुलबर्गा में, और कर्नाटका रीजन को ही सर्व करते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत बी वर्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट आपके पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 1916 में, मुख्य पीठ है पटना, और इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, और कौन सा क्षेत्रीय अधिकारिता आती है, बिहार, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1948 में, और इसकी मुख्य पीठ है गुवाहाटी में, और खंडपीठ कहाँ कहाँ है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, और किस किस को सर्व करते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। और इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, रश्मिन एम छाया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1948 में ही, और इसकी मुख्य पीठ है कटक में, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। नेक्स्ट है ये कहाँ पे सर्व करते हैं, उड़ीसा में, और मुख्य न्यायाधीश हैं इसके यस मुरलीधर। अगला है आपका राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 1949 में, और इसकी मुख्य पीठ है जोधपुर में, और इसकी जो खंडपीठ कहाँ है, जो बेंच होती है, जयपुर में, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल। नेक्स्ट है आपका जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ये 1928 में बना था, और इसका जो मुख्य पीठ है श्रीनगर जम्मू में, और इसकी भी कोई बेंच नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को सर्व करते हैं, और इसके मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं, कार्यवाहक हैं इस समय तासी रावस्तान। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में बना, और इसकी जो मुख्य पीठ कहाँ है, जबलपुर में, और इसकी जो बेंच कहाँ कहाँ है, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, और मध्य प्रदेश के लिए है, और आर.वी. मलिमठ इसके मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आपके केरल उच्च न्यायालय 1956 में ये भी बना था, और कोच्चि इसका मुख्य पीठ है, और इसका कोई बेंच नहीं, और ये किसको रीजन को सर्व करता है, केरल और लक्षद्वीप, इन दोनों को सर्व करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एस मणि कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट आपका गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में बना, अहमदाबाद इसकी मुख्य पीठ है, और गुजरात के लिए है, और इनकी कोई खंडपीठ नहीं है, और अरविंद कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला आपका दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में बना है, और नई दिल्ली इसका मुख्य पीठ है, और एनसीटी दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है उसको सर्व करते हैं, और सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में बना, और चंडीगढ़ में है ये, और पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा स्टेट और चंडीगढ़ यूटी, इन तीनों का है कॉमन उच्च न्यायालय है, और इसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में बना था, और शिमला में इसकी मुख्य पीठ है, और हिमाचल प्रदेश के लिए, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं अमजद अहतेसम सईद। नेक्स्ट आपका सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में बना, गंगटोक में इसकी मुख्य पीठ है, और सिक्किम को सर्व करता है विश्वनाथ सोमादेर इसके वो हैं मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में बना, बिलासपुर में इसकी मुख्य पीठ है, और छत्तीसगढ़ के लिए, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप के गोस्वामी। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में बना, 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो तीनों 2000 में बने, और इसकी जो मुख्य पीठ है नैनीताल में, और उत्तराखंड के लिए, और विपिन सांघी इसके मुख्य न्यायाधीश। अगला है आपका झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में, रांची इसकी मुख्य पीठ, और झारखंड के लिए, और रवि रंजन इसके हो। नेक्स्ट है आपका मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में बना, शिलोंग में इसके मुख्य पीठ है मेघालय के लिए, और संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में ही बना, इम्फाल में, और मणिपुर इसकी रीजन सर्व करने के लिए, और पीवी संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय, तो ये तीनों आपके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों 2013 में बने, और अगरतला में इसका मुख्य पीठ त्रिपुरा के लिए, और इंद्रजीत महंती इसके मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना, और हैदराबाद में है इसकी मुख्य पीठ तेलंगाना के लिए, और उज्जवल भुइयाँ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो सबसे लेटेस्ट बना 2019 में अमरावती में, और आंध्र प्रदेश के लिए प्रशांत कुमार मिश्रा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का जो 24वां उच्च न्यायालय कौन सा था? हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। और सबसे नवीनतम कौन सा? 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे लेटेस्ट कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है अमरावती। आप हो सकता है सबसे लेटेस्ट है तो आप लगा दें तेलंगाना, नहीं, सबसे लेटेस्ट आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में। इसके बाद हम देखते हैं विश्व के प्रमुख देश और कौन क्या कहा। इसमें कुछ चीज़ें जो बस महत्वपूर्ण है, जो रिसेंटली कोई नियुक्तियाँ हुई हैं किसी देश के, कोई अगर नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं तो सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, तो हम उसको देख लेते हैं। भारत की नई राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान में नए राष्ट्रपति कौन बने जब तालिबान की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई? तो हाजी मुल्ला अब्दुल जरादर अखुर्द। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, चौथे नंबर के, 23वें नंबर के। श्रीलंका में आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों नए बने। कौन कौन? रानिल विक्रमसिंघे बने इसके नए राष्ट्रपति और दिनेश गुणावर्धने इसके नए प्रधानमंत्री। इसके बाद नेपाल में पुष्प कमल दहल बने इसके नए प्रधानमंत्री। इसके बाद सऊदी अरब में आपका सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी बने नए राष्ट्रपति तथा मोहम्मद बिन सलमान क्या बने? इसके नए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपका नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीस। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने लूला दा सिल्वा। और आपका जो नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने इटली में, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी, पहली वहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने उल्फ क्रिस्टन। फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्ने। जर्मनी के नए राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमनियर और प्रधानमंत्री ओलोफ स्कोल्ज। नेक्स्ट है आपका ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम रईसी बने हैं। और इराक के हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। नेक्स्ट आपका इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं इसहाक हरगोज, ये महत्वपूर्ण है। और बेंजामिन नेतान्याहू फिर से नए प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जापान में आपका नए प्रधानमंत्री कौन बने? फूमियो किशिदा, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपके दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति बने युंग सुक योल और हान डुक सू इसके नए प्रधानमंत्री हैं। और लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट ब्रिटेन के नए किंग बने हैं प्रिंस चार्ल्स III और नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक। तो इस तरीके से हमने देखा जो इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो नई पोस्टिंग हुई थी, सिर्फ उनको देखा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि भारत के जो मंत्रिपरिषद है उसमें कोई नई नियुक्तियाँ हुई हैं, या जो राज्य हैं उसमें कौन नए राज्यपाल या मुख्यमंत्री बने हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो भारत के उच्च न्यायालय हैं उन उच्च न्यायालयों में कौन कौन सा उच्च न्यायालय नवीनतम बना है और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनकी खंडपीठ कहाँ है, मुख्य पीठ क्या है। इसके बाद हमने वर्ल्ड लेवल पे देखा कि कौन कौन नए किस किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने गए। और अगर आपको इन सब की PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है PDF के लिए, उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप @प्रकाश IAS PCS लिख के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।